जयपुर के निकट एक फुलहरा नाम का रेलवे जंक्शन है। उस फुलहरा रेलवे जंक्शन से 13 किलोमीटर दक्षिण में कुचामन रोड पर साबरमती झील के पास में एक देवयानी नाम का गांव है। बहन बेटियों, आज भी बैसाखी पूर्णमासी में यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। इस मेले में हमारा कैसेट प्रोग्राम सन 1989 में हुआ था राजस्थान में। तब ये इलाका मैंने स्वयं घूम करके देखा था। यागी महाराज के समय यहाँ बृहस्पति दैत्य की राजधानी थी। बृहस्पति के गुरु का नाम है शुक्राचार्य और शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी। बृहस्पति की बेटी है शर्मिष्ठा। ये दोनों गुरु शिष्य की बेटियां थी। दोनों बहुत ही प्रेम था। धीरे धीरे भक्तों राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु आ गई। जेठ को महीना रहे और बहनों जेठ के महीना में दिन तो बेसु बड़ो हो तो कितो काम करियो, कितनी बातें करियो, पद दिन काटे ना कटे। और बादन तो बड़ी बुरी गर्मी पड़ी। सब जीना गर्मी के मारे बड़ी परेशान है। शर्मिष्ठा बोली कि देवयानी, हाँ आज हम सवेरे से 2-3 बार नाचनी तो गर्मी के मारे के मालूम परी प्राण निकले भैया का करेंगे नौरी जीजी अब तो मरी जाते। देवयानी बोली कि शर्मिष्ठा चिंता न कर, अपने गांव शतपुरम में एक सरोवर है, चलो बहन वहां हम तुम स्नान करेंगे। दोनों बेटियां गांव से निकली, सरोवर पर गई हैं। वस्त्र उतार के किनारे पर रख दिए, स्नान करने लगी। देवलोक से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद वहां से गुजरे हैं। देवयानी बोली शर्मिष्ठा, हाँ नारद आगे। शर्मिष्ठा बोली गायरा नेक देर को पानी में डुबकी लगा जाओ, नारद निकल जाए फिर कूद कूद के स्नान करेंगे। देवयानी बोली कोरी नारद कृष्ण की है, अगर कहीं पेड़ के नीचे बैठ के महुर बजाने लगे तो डूबी डूबी मर जाए, इसलिए बहनों वस्त्र पहनो। दोनों बेटियां सरोवर से निकली हैं। जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के वस्त्र भक्तों शर्मिष्ठा पर चले गए। नारद जी तो निकल गए। शर्मिष्ठा ने अपने वस्त्र जब देवयानी पर देखे हैं तो बहनों वो राजा की लगी थी। बोली क्यों रे, मेरे बाप के टोकरों पर पल्ले वाली भिखमंगा की लड़की और इतनी हिम्मत कि मेरे कपड़े पहन लिए। देवयानी बोली तो घमंड के मारे चटकी का भी जाएगा। नारद आए वे, जो कपड़ा हमारे हाथम करो सोई हमने पहन लो और ले बहन तुम अपनी कपड़ा ले ले, मेरे कपड़ा मोह दे दो। शर्मिष्ठा ने आगे बढ़कर देवयानी के गाल में धार से टमाटर दिया। देवयानी बढ़ गए, बड़े बाप की लड़की होगी तो घर में होगी, धोखे से कपड़े पहनी तो उसका मगल व्यक्ति तमाचा मार दिया। शर्मिष्ठा ने फिर तमाचा दो। अब तो देवयानी सेना रुको सो बहुत तमाचे पर जवाब तमाचे से देने लगे। अब तो गाट पे छट्टी 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 क्रिकेट जैसे चौका छक्का लगने लगे। शर्मिष्ठा शरीर की मजबूत थी, उसने आगे बढ़कर देवयानी कलाई पकड़े और धर के पंजा को मरोड़ देवयानी बोल टूटियों टूटियों छोड़ रहे। शर्मिष्ठा ने एक धक्का दिया और देवयानी को बहनों कुआं में धकेल दिया। देवयानी कुआं में गिर गई। शर्मिष्ठा लौट के गांव चली गई। सारी रात देवयानी कुआं में पड़ी
रोती रही। सवेरा हुआ तो याति महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकले हैं। जब घोड़ा कर टापों की आवाज देवयानी ने कुआं में सुनी तो नीचे से आवाज लगाती है, घोड़ा वाले कानन रुक गई हो, मैं पकड़ गई हूँ। घोड़ा वाले कानन रुक गई हो, मैं पकड़ गई हूँ। निकाली है कौन की बिटिया इस कुआं में कैसे गिर पड़ी। कहने लगी कि महाराज आप हमारे पिताश्री को तो जानते होंगे, उनका नाम शुक्राचार्य है। याति महाराज बोले भला शुक्राचार्य को कौन नहीं जानता होगा, इतने विद्वान ब्राह्मण की बेटी और इस कुआं में कैसे गिर पड़ी। कहने लगी महाराज मैं जानबूझ के नहीं गिरी हूँ, मेरी सखी मुझे कुएं में धकेल के चली गई और आप अगर ना आ जाते तो हम इस कुएं में मर भी सकती थी। याति कहने लगे तो वो तुम्हारी सखी की दुश्मन, ऐसा काम कोई शत्रु भी न करेगा। और जाओ आइंदा ऐसी गंदी लड़कियों के साथ खेलने दोबारा यहाँ कभी मत आना। अब देवयानी बोली अब हम कहाँ जाए। याति महाराज बोले अपने घर जाओ। मान लगी माओ घर और कछु ना है, जो कछु सब आप ही आओ। याति महाराज बोले तो लड़की तरह दिमाग तो ठीक है, तू कुआं में पड़ी थी और मैंने निकाल दिया तो इसका मतलब ये तो जीवन भर हम तुम्हें गले से लगा कर रखे। कहने लगी कि महाराज आपने मेरा तो परिचय ले लिया पर आपने अपना तो परिचय दिया ही नहीं। जवाब दिया मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय प्रयाग का चक्रवर्ती सम्राट महाराज नहुष का बड़ा पुत्र याति हूं। कहने लगी फिर तो सोने में सुहागा है, क्यों? बोली सुनो। कलाई है राजा की जो पकड़ी कलाई
होता है। और दूसरी बात है कि मेरे पिता शुक्राचार्य के शिष्य कच्छ ने मुझे श्राप दिया है, कोई ब्राह्मण पद मुझे स्वीकार नहीं करेगा, ये कच्छ का मुझे श्राप लगा हुआ है। इन दोनों हालातों में राजन आप मुझे निसंकोच ग्रहण कीजिए। याति ने कहा कि देवी तुम कुछ भी कहो, लेकिन हम भारतवासी विलोम शादी को मान्यता नहीं देते। इतनी कह करके महाराज घोड़े पर सवार हुए, आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही बढ़ते देवयानी ने महाराज के घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। यात्री ने घोड़े में शाबुक मारा है, घोड़ा आगे दौड़ा। देवयानी धरती पर गिर गई। जब थोड़ी दूर यात्री निकल गए हैं, तब देवयानी पीछे से बोली, छोरा छोरी चले गए पर छोर निकले, छोरा छोरी चले गए पर छोर निकले। मैंने समझी कि तुम बड़े काका हो, दुखियों के भाग्य विधाता हो। लेकिन तुम तो कमजोर निकले, छोरा छोरी चले गए बड़े छोर निकले, छोरा छोरी चले गए बड़े छोर निकले। सुनाओ देवयानी, अपने घर जाओ। कहने लगी कि महाराज जा तो रहे हो, पर एक बात सुनते जाओ। बाहर छोड़ाए या कहा बल जाने के कोई, दिल से जब कहीं जाओगे मैं तो कहूंगी से निकल गए। रोती पिलकती देवयानी अपने पिता के घर गई है। सारा वृतांत उन्होंने शुक्राचार्य को जाकर सुनाया है। शुक्राचार्य ने कहा कि बेटी, अगर हमारे शिष्य की लड़की ने तुम्हारा अपमान किया है तो अब बृहस्पति के राज्य में रहना हमें मंजूर नहीं है। अपने परिवार को लेकर ब्राह्मण देवता बृहस्पति के राज्य को छोड़कर भक्तों चल दिए। कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? कहाँ गलती हुई हम लोग? हम तुम्हारे राज्य को छोड़ के जा रहे हैं बेटा बृहस्पति। जब बताओ गुरु जी, हम सब लोग बहुत सेवा करते हैं आपकी, तो हमारे राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, बर्बाद हो जाए। बिना स्वार्थ के तो संसार में कोई किसी की सेवा नहीं करता है। सत्य है गुरु, ये तो बात सही है। अच्छा एक बात बताओ बृहस्पति, तुम हमारे कौन हो? हम आपके शिष्य हैं। शिष्य और गुरु के मध्य में संबंध क्या होता है? शिष्य और गुरु के मध्य में पिता पुत्र जैसे संबंध होते हैं। जानते हो बेटा खूब दो छात्र, एक ही छात्र समझो, दो छात्र समझो। अच्छा, अगर तुम इस बात को जानते हो गुरु शिष्य का रिश्ता पिता पुत्र जैसा है, हाँ गुरु जी, तो फिर बेटा तुम इस बात को भी जानते होंगे हाँ, कि जिस शिष्य का गुरु नाराज होकर अपने शिष्य को त्याग देता है, हाँ हाँ,
वो शिष्य समझ ले तो उसके विनाश का दरवाजा खुल गया। सत्य है गुरुजी, कहूँ ठिकाना ना है, सीधी नरकई की टिकट खटते है। इधर हमारे मान्यवर शास्त्री सोनन जी के सुपुत्र हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस देवता को दीर्घ आयु प्रदान करे। साथ में शास्त्री जी के द्वारा मेरे शिष्य मंडल को 11,000 रुपए के दान से सम्मानित किया जा रहा है। प्रभु इन भैया को सद्भक्ति प्रदान करें। इधर आओ सोनन जी। वैसे मेरे नाम के लोग बहुत कम ही मिल पाते हैं। संतों को भी करना है तो वहां बैठे संत जन हमारा थोड़ा ध्यान दें। संत मंडल के जो विद्वान है व्यास गद्दी के सामने आ जाएं। शास्त्री जी आपको सम्मानित करना चाहते हैं। संत लोग आ जाएं। हाँ भक्तों, ध्यान उसी बिंद पर आप रखें। बृहस्पति, हाँ गुरुजी। अगर तुम जानते हो शिष्य गुरु का संबंध पिता पुत्र जैसा है, हाँ हाँ, तो बेटा जिस शिष्य का गुरु नाराज होकर शिष्य को त्याग देता है, हाँ, वो चेला समझ ले तो उसके विनाश का दरवाजा खुल गया। नरक की टिकट कटाते गुरुजी। तो सुनो बेटा, तुम्हारा दोष क्या है? बताओ गुरुजी। क्या करता गुरुजी? ये बैठी चंदुली जाने हाँ। क्या कर रहे? एक बंदा हमें बतायो है, अरे तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे ककुआ में गिरायो है। इससे बढ़कर अपराध मूर्ख, इस मुंह से कहना ठीक नहीं। अरे सुरजन ऐसी हालत में ब्राह्मण का रुकना ठीक नहीं। और बेटा, अगर तुम हमें रोकना चाहते हो बृहस्पति, हाँ गुरुजी। तो हमारी केवल एक शर्त है। स्वीकार करेंगे शर्त? तो तुम्हारी जो बेटी है शर्मिष्ठा बैठी है, जय। हाँ, हाँ इसने सत्ता की धमक में डूबकर हाँ, मेरी बेटी जो कुआं में धकेली है, अगर तुम्हारी यही लड़की मेरी बेटी की दासी बने तो हम रुक जाए। तो गुरुजी हम अच्छी तरह से पूछ ले। हाँ बेटा पूछ लो, जाओ पूछो। ऐसा माँ करिए तो ऐसा करो गुरुजी। चांद के बारू तो गिरेगा। अरे राम राम, गुरुजी बड़ी सेवा करी हमने। शैम्पू वैम्पू सबका हाथ पिता अपनी पुत्री को प्यार करता है बेटा। जी बता, तू तो बड़ा गंदी नहीं करी हैं? बता क्या कर रही है? कहा बिगाड़ो तो हमारे गुरुजी की बिटिया ने कहा बिगाड़ो? काय उठा रहा है कुआं में हैं? गुरुजी ऐसा ना है, बताओ जब तैयारी ना है रही मारो मत उसे, तो प्यार से पूछो जावेगी कि ना जावेगी हैं? शर्माए रही कछु। तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है कि लल्ली की अम्मा को पूछ ले। अच्छा बेटा पूछ लो, जाओ पूछो। कलावती ओ देवी, ये तो देखो गुरुजी जेल बनना रही है, जो का चक्कर है वो। अच्छा चलो, तुम्हारी इच्छा क्या है बेटा, सो बताओ। हम जाए पूछो, मारे के भक्त जब भेजूंगी, जबरदस्ती भेज जा। जय कर नहीं, जय नहीं कटी ना, कान काट भेज दीजिए। जानते ध्यान रखिए भाई बहनों, बृहस्पति ने शर्त मंजूर की है। उस शर्त के आधार पर शुक्राचार्य जी
वृक्ष पर बाकी आरोप है। और बहनों में शर्मिष्ठाएं सुनी कि हमें ब्राह्मण की बिटिया की बांधी बन के जानो पड़े। अरे दैया जब बिटी ना पे खाई रोटी न पचे, आधी आधी रात बिस्तर पे उठ के बैठ जाए, सोचने लगे भगवान सलाह होती हंस खेल के जीवन कट जाता। अब तो जैसे लड़ाई हो गई से तो घुसने के बारे हमारे प्राण निकाल लिए। भगवान तू हमारी मट्टी समेट ले। बड़ी बेचैन लेकिन वो राजा की लड़की थी, तो बहनों गांव के रईसों की लड़कियां उसकी सहेली बन गई हैं। देवयानी गरीब की कन्या थी, 2-4 गरीब की उसके शादी हो गई। धीरे धीरे भक्तों लौट कर बोई ग्रीष्म राजस्थान में आ गई। एक दिन देवयानी शर्मिष्ठा अलग अलग टोलियों में उसी सरोवर में नहाने के लिए गई। देवयानी पश्चिम में नहाने लगी, शर्मिष्ठा पूरब में स्नान करने लगी। तब तक शर्मिष्ठा की एक सखी बोली कि दीदी हाँ कम बन लो। क्या? देवयानी नहा रही है, एक लड़की को चोर बना लो और 17 लड़कियां बैठी हो, छूना भी मत। धीरे धीरे देवयानी की ओर चलो। देवयानी समझे खेल खेल नहीं, और तुम खेल ही खेल में पूरे जीवन का खेल खेलो। एक लड़की देवयानी को पैर पकड़ कर ढामी खींच लो, 17 लड़कियां बगे ऊपर बैठ जाओ। नेक देर करे पानी बुलबुली को सुरमा मनो धरो। जब दुल्हनी न रहेगी तब बहन की दासी किसकी बनेगी? वही खेल शर्मिष्ठा ने शुरू कर दिया। लेकिन बहन बेटी और जहां जीवन होता है तो प्रभु किसी न किसी को रक्षक के रूप में भेज ही देता है। अकस्मात राजा याद वहां आए हैं, उन्होंने घोड़े को जल पिलाया। देखा है कि नौजवान बेटियां स्नान कर रही हैं, फिर महाराज ने रुकना उचित नहीं समझा। थोड़ी दूर एक वृक्ष खड़ा था, महाराज उसकी छाया में जाकर विश्राम करने लगे। और देवयानी देखी ये तो 12 दिन वाले हैं जिनने हमें कुआं से निकाला था। सो देवयानी ने कपड़े नए बदले, धीरे कपड़ा पहन के भागी। भागा भाग जहां पर महाराज वृक्ष के नीचे लेटे हैं, ये सिरहाने जाकर धरती पर गिर गए। याती के नेत्र खोल रहे हैं। देवी कौन हो तुम? बड़ी तेजी से भागे आई हो। क्या नाम बेटा? ध्यान आप वही रखिए। देवयानी कान लगी, बड़े लोग हैं, छोटे लोग रुका को पहचाने। हम बड़े बाप की बिटिया होती जरूर पहचान लेते। याती महाराज बोले कि बड़े लोग छोटे लोग, बड़े लोग छोटे लोग। देवी तुमने पहले कहीं देखा हो तो परिचय बताओ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैंने आपको पहचाना नहीं है। कहन लगी अम्बे ये बादन वाली जो आपने हमें कुआं में। राजा याद बोले तो फिर आ गई। बोली और कहां जाए? जवाब दिया जहन्नम में चली जाओ। उस दिन भी हमने कहा था शादी नहीं करेंगे, फिर भी आप हमारे पीछे पड़िए। कहने लगी महाराज क्या न करिए, पिताजी ये कह रहे थे वो महाराज कैसे हैं, चल के आप हमारे पिता से 2 मिनट बात कर लेना, सो लौटे। इतनी कहकर देवयानी ने घोड़ा की लगाम पकड़ी, बाबू के घर को ले चली। याती बोल गया लड़की ये घोड़ा कहाँ ले जा रही है? कान लगी चले यार, बड़े घोड़ा वाले बनिए, नेत्र में कछु नहीं बनो बिगड़ो जात। याती चाहते तो घोड़ा छीन लेते। हाँ पेट में लड़ुआ फूट रहे थे, कितने खन गया हो। मन ऊपर बात हो रही थी। शुक्राचार्य के द्वार पर देवयानी गई हैं। बिटिया ये घोड़ा कौन न ले आई? कहने लगी कि उन्हीं महाराज का है जिन्होंने उस दिन हमें कुएं से निकाला था। अच्छा तो वे कहाँ? जवाब दिया वो पीछे आ रहे। शुक्राचार्य बोले तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो?
घर में जाओ, जेठ का महीना महाराज को प्यास लगी होगी, पानी लेके आओ। देवयानी झपट घर में गई, चुनैया समाती जाती, लोटा माई सिद्धाती घमंड में छिटकी जाती। अब तो बिना ब्याह वही बच्चे को, बिना ब्याह वही बच्चे। इधर महाराज याद आ गए हैं, आइए राजन स्थान ग्रहण करो। उधर देवयानी घर से जल लेकर के निकली। जल देते समय देवयानी आती है, दूसरे को देखकर मुस्कुरा गए। शुक्राचार्य समझ गए कि इन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। कहा कि बेटी घर में जा, महाराज के लिए भोजन का प्रबंध कर। जब देवयानी घर में चली गई, तब शुक्राचार्य जी ने याती से प्रश्न किया है, महाराज आपको हमारी बेटी का स्वभाव कैसा लगा? कान लगे ठीक है, पर हटीली ज्यादा है, बातों को मनवाई की छोड़ती है। बेश तो ठीक है, निकटी ली आती ली है। शुक्राचार्य समझ गए कि महाराज को भी हमारी बेटी से स्नेह हो गया। घर में गए हैं। देवयानी, हाँ पिताजी, तुम्हें महाराज का स्वभाव कैसा लगा? कान लगे कि स्वभाव ठीक है, बात को मानते हैं, देर में मानते लेते देर मानते। शुक्राचार्य समझ गए कि आप दोनों के दिलों में बराबर लगी हुई है। दरवाजे पर आकर ब्राह्मण देवता ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। याती ने कहा कि अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो अब शादी आप कर दो। जवाब दिया तो ऐसे नहीं, प्रयाग जाओ, बारात लेकर आओ। महाराज लौट करके प्रयाग में आए हैं। लग्न की का शादी प्रयाग भेजा गया। निश्चित समय पर महाराज बारात लेकर राजस्थान गए हैं। शाम को द्वाराचार हुआ। सुबह हो गई, देवयानी दुल्हन बनी ही आती, महाराज दुल्हा बने हैं। जब भावने पड़ने लगी तो सहेलियां शादी पर गीत गाने लगी कि मन भावन पिया के साथ पढ़ने लगी भावनिया। मन भावन पिया के साथ पढ़ने लगी भावनिया। भावनिया हाय हाय भावनिया। मन भावन पिया के साथ
अब हमारे आपके रिश्ते बदल रहे हैं। आप हमारे दामाद हो गए, हम तुम्हारे ससुर बन गए। इस रिश्ते से बेटा मैं ये कहूंगा कि आप मेरी बेटी को साथी लेते जाओ। जब देवयानी दुल्हन बन ससुराल को चली हैं, मैया बाबुल के हृदय से लगकर बहुत रोई। और एक बात बहनों में तुम्हें और बताऊं कि बेटी चाहे गरीब की हो या अमीर की हो, माता पिता को बहनों बेटी कितनी भी कुपियार जीवन में रही हो, लेकिन बेटी की डोली जिस दिन बाबुल के घर से उठकर ससुराल की ओर जाती है तो हर माता पिता को ये लगता है कि घर की सारी शोभा कन्या के पीछे जा रही है। जब देवयानी दुल्हन बन ससुराल को चली है, मैया बाबुल के हृदय से लगकर बहुत रोई कि दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। इन बाबुल की में कलियन में फैली, संग की छूट गई सब ही सहेली, चल गई सबको पिछाड़, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के। ओ मैया कोई भूल मत कर, सुरजन भैया को अंगना पठैया, आई है गुरुआ खार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। जब डोली में बैठ के देवयानी गांव से बाहर आई है, शुक्राचार्य ने बृहस्पति से कहा कि बेटा अब तू शर्मिष्ठा को दासी बनाकर मेरी बेटी के साथ भेज। बहन बेटी और दूसरी डोली में शर्मिष्ठा को बिठाया गया। जब दोनों डोलियां गांव से बाहर आ गई हैं, तब शुक्राचार्य जी ने इलाके महाराज से कहा कि राजन, ये लड़की जो दासी बन के मेरी बेटी के साथ जा रही है, इसकी तरफ से थोड़ा सावधान रहना। ये जितनी सुंदर है बेचारों से उतनी ही गंदी है। अपने दुष्कर्मों की सजा भोगने के लिए प्रयास हो जा रही है। तुम्हारी नजरें जिस दिन भी शर्मिष्ठा पर उठेंगी, वही दिन तुम्हारी बर्बादी का दिन होगा। बोले हैं शुक्राचार्य जी, शुक्र ने पिता के समय कही, कि राजन इस
सरारा से आए हैं। निशु की तरफ से हमें टीकियावों पर सम्मान किया जा रहा है। भगवान इस बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करे, ये मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। चलने की कोशिश हमसे कभी मत करना। राजन तेरे कर्म को कर्म का आखिर है, तब तक गुमान हो। शोधन ये बहुत संभव है कि आगे लगे फिर गुमान हो। हर तरह से महाराज को सावधान करके भक्तों प्रयाग को भेजा गया। दोनों डोलियां लेकर महाराज प्रयाग में आए हैं। दिन महीनों में, महीने वर्षों में बदल गए हैं, लेकिन भाई बहनों मैं तो इससे भाग्य की विडंबना ही कहूंगा कि जो राजा की लड़की थी दासी बन गई और ब्राह्मण की बेटी बहनों प्रयागराज की महारानी बन गई। वैश्य यात्री तो चाहते हैं कि मैं शर्मिष्ठा से बात करूं कि वो राजा की लड़की थी, लेकिन डर उन्हें शुक्राचार्य का है कि अगर हमने शर्मिष्ठा से कोई संबंध किया तो निश्चित है कि ब्राह्मण देवता हमें साथ दे सकते हैं। इसी कारण यात्री कभी शर्मिष्ठा से नजर नहीं मिलाते। और आप लोग ये जानते कि रानी कितने प्रकार की होती है, नहीं जाना तो हम बताते। रानी होती 3 प्रकार की, आश्राण, पाषाण और निराश्राण। पाषाण को है, पाषाण में पिया तो है, द्वार को महीना है। पिया दुकारी में हल चलाए, घरे लौटे, हल को खट को द्वार पे कहो, बे भीतर घर में कहूँ लला पटकती, कहूँ पल्ला पटकती, 10 साल में ब्याह है। अब पहले टेरीकोट को कुर्ता टेरीकोट की होती, लीडर को पैसा, भांग को पैसा, शराब को पैसा, गांजा को पैसा, और हमने कहीं झुमकी बनवा तो किसान तो वैसे धमका को मारो बोले, दो पहना दे पीठ में, बे भीतर खटिया पे धनी पे द्वार पे तक बोल तो कोई का उसना बे घर में कबरी बिलैये मार रही, बे द्वार पे झगड़ा कुत्ता में कुत्ता बिलैये पे गुस्सा कर रही, बोल कोई का उसना मन ही ना बोल चाले ना। बे पाषाण और आश्राण, आश्राण में पिया तो है, फौज में 3 साल हो गई, न चिट्ठी आई, न टेलीग्राम आओ, न तनख्वाह के 2 पैसा पठे। आस लगाए घर में बैठी, हमें लगे तो सद्दाम हुसैन की खाड़ी के जंग में तो नाए झोंकी रहे। बे आश्राण पति है लेकिन पद से दूर है, पद का संदेश नहीं मिलता है। बहनों बे आश्राण और निराश्राण, जो भगवान की ओर से निराश हो गई, जिनका पिया खत्म हो गया। तो शर्मिष्ठा जो है पाषाण है। यात्री का प्यार सुंदरी को नहीं मिलता है। एक दिन महाराज देवयानी के राजभवन से निकल के घोड़े पर सवार हुए हैं।
स्नान के उपरांत अपने महल पर खड़ी थी। यात्री नीचे से जब गुजरे हैं, शर्मिष्ठा ने महाराज को जाता हुआ जब देखा, बाश भक्त को वहीं पर गजब हो गया। शर्मिष्ठा ने अपना मुखड़ा खिड़की से बाहर मुझकाया, तो यात्री ने दिल में ये समझी कि बदली से चांद निकल आया। यात्री ने दिल में समझी है बदली से चांद निकल आया। महाराज शर्मिष्ठा को देखने लगे हैं। काफी देर के बाद में कहा, शर्मिष्ठा महल पर क्यों खड़ी हो, नीचे जाओ। शर्मिष्ठा नहीं बोली। यात्री ने कहा कि माफ करना देवी, मैं जानता हूं कि तुम हमसे नाराज हो, लेकिन हम क्या करें, हमारा दिल तो चाहता है तुम तुमसे बात करें, लेकिन शुक्राचार्य बहुत ही खतरनाक है। अगर उन्होंने ये सुन लिया कि मैं तुमसे बात करता हूं, तो निश्चित है कि ब्राह्मण देवता हमें श्राप दे सकते हैं। अब शर्मिष्ठा बोली कि एक बात हमें ये बताओ कि बात करवे की मना कर दई कि जो कह दई कि मैं हाथ वो लोटा पानी में पियो, सब जीवन हुई हो घर में, हाथ में लोटा पानी पी लेते तो ये पेट को बबू को निकल जाता। यात्री महाराज बोले थे पहली, अगर जल पी के शांति मिल जाए तो तू पानी ले आ। बोली ऐसे नहीं, आप घोड़े से नीचे उतर आओ, 2 मिनट हमारे महल में विश्राम करो, जल पीकर राज्यसभा को चले जाना। महाराज घोड़े से नीचे कूद पड़े हैं। शर्मिष्ठा ने महाराज को आता हुआ देखा तो उसके हृदय की भक्तोकली खिल गई। और सुंदरी ने उस समय क्या किया है,
गया। घंटे से बीत गए हैं। याति महाराज ने कहा कि माफ करना शर्मिष्ठा, तुम्हारे प्रेम भरी बातों में समय का मुझे ध्यान नहीं रहा देवी, अब हमें चलने दो। कहने लगी कि महाराज जरूर चले जाओ, लेकिन एक बात हमें बताते जाओ कि शादी की बेला में जो बस दूल्हे को ससुराल से मिलती है राजन, उस पर अधिकार किसका होता है? याति महाराज कहने लगे कि शर्मिष्ठा, शादी की बेला में जो वस्तु ससुराल से घर में दी जाती है उस पर अधिकार दूल्हा का होता है। कहने लगी फिर मेरे ऊपर अधिकार किसका है? मैं भी तो शादी मिली हूं, मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? याति महाराज कहने लगे शर्मिष्ठा में हार गया, तुम जीत गए। आज शाम को हम तुम्हारे घर में भोजन अवश्य करेंगे। इतनी जय के महाराज जब राजसभा को चले हैं, शर्मिष्ठा बोली जा रहे हो? बोले हाँ। तो चलती गिरिया नजर करके देख ले, चलती गिरिया नजर करके देख ले, चलती गिरिया नजर करके देख ले। शर्मिष्ठा का रनवासों में हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, देवयानी के घर पर 2 बच्चों ने जन्म लिया है। उनके नाम हैं यदु और तुर्वश। ये 2 पुत्र देवयानी के हैं। शर्मिष्ठा के महल में 3 बच्चों का जन्म हुआ। उनके नाम हैं अनु, ध्रुव और पुर। इस तरह 5 पुत्रों के पिता राजा याद बन गए हैं। लेकिन भक्तों, देवयानी को ना पता घर में कौन सा गुल खिल रहा है। देवयानी को वे खबर है। एक याति महाराज देवयानी के राजभवन में रुके हुए हैं। इनके सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। देवयानी उनका सिर दबा रही थी। तब तक यदु और तुर्वश दोनों बच्चा आपस में झगड़ गए। याति महाराज बोले कि देवयानी, तुम्हारे बच्चे इतने गंदे हैं, जब देखो तब लड़ती रात और बगैर 3 लला है। हमने आज में लड़ती नहीं। लोगों, देवयानी सिर दबा रही थी। जैसे सुनी मगर 3 लला है, सिर दबाते
किसके बच्चे? आपके 2 पुत्र हैं महाराज। 3 का इशारा किस तरफ है? याती महाराज को जब मालूम पड़ी मानो लगवास मारी हो। कहने लगे कि देवयानी वो बात तो बस हमने आपको ही नहीं। कहने लगी नहीं, आपकी जबान घुट रही है। इसका मतलब है कि छुप छुप करके आप किसी चरित्रहीन नारी के घर जाते रहे। कौन है वो? याती ने कहा कि देवयानी हो सके तो आप मुझे क्षमा करोगी। एक भी शर्मिष्ठा ने मुझे भोजन पर आमंत्रित किया था, मैं उसके आग्रह को ठुकरा नहीं पाया था। मैं उसके घर में भोजन करने जरूर गया था। तो इसका मतलब ये हुआ राजन कि विदाई के समारोह में जो वचन आपने हमारे पिताश्री को राजस्थान में दिए थे, क्या वो वचन तोड़ दिए? जवाब दिया देवी कुछ भी शब्दों, अब तो हमारा पैर फिसल गया। क्रोध में भर करके देवयानी ने यदुपूर्वज दोनों बच्चे पकड़े, चांग में पटक गए। याती ने हाथ जोड़ के कहा, देवयानी तू हमें क्षमा कर। लेकिन भक्तों, चोट खाई नागिन और धोखा खाई औरत को भगवान भी नहीं मना पाया। रुष्ट होकर देवयानी राजस्थान को चली गई। अपने पिता से जाकर बोली है, रोई